बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हुसैन जान और आप देख रहे हैं HJTV। हमारी आज की वीडियो का मौजू कुतुब बीनी पे मुश्तमिल है कि पाकिस्तान में और दूसरी दुनिया में किताबें पढ़ने का रिवाज कितना है और कितना ज़्यादा फ़र्क है। अभी एक अखबार की ख़बर थी कि लॉकडाउन के दौरान इंग्लैंड में 30% किताबों की मांग बढ़ेगी, यानी कि लोगों ने घर में रहते हुए किताबें पढ़ना ज़्यादा मुनासिब समझा बनिस्बत मोबाइल के या टेलीविज़न के। कहते हैं कि जो कौम किताबों से मोहब्बत करती है वो दुनिया के तमाम शोबों में, ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की करती है। किताबों में किसी भी कौम की तरक्की का राज है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो हमारी जो आज की नस्ल है और आने वाली नस्ल कुतुब बीनी से कोसों दूर है। एक ज़माना था जब बच्चे मैगज़ीन, जासूसी डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट, उम्र यार की कहानियाँ, अमीर हमज़ा की कहानियाँ, इमरान सीरीज़ वगैरह कसीर तादाद में पढ़ते थे और ये मुतालिया उनको उनके आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा देता था। उसमें लिखना पढ़ना आसान हो जाता है, आपको बात करने का ढंग आ जाता है, आपकी तालीमी करियर पे इसका बहुत मुस्बत असर पड़ता है। पाकिस्तान में कुतुब बीनी इस दौर में ना होने के बराबर है। अखबारात की अशात बहुत कम हो गई है। रसाइल तकरीबन सैकड़ों रसाइल ऐसे हैं जो कसीर अशात थे लेकिन आज वो बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रीडर मौजूद नहीं है। अब इसमें देखा 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने कुतुब बीनी को पाकिस्तान में काफ़ी कम कर दिया। उसमें पहला ये है कि लोगों का रुझान ज़्यादा मोबाइल की तरफ चला गया, ऑनलाइन रीडिंग। लेकिन ऑनलाइन रीडिंग की हम बात तो करते हैं, ऑनलाइन रीडिंग का भी कोई इतने अच्छे नताइज नहीं है या अच्छे उसके अदाद व शुमार नहीं है। इसके अलावा जब केबल टेलीविज़न आया उसने भी कुतुब बीनी के रिवाज को काफ़ी कम किया। किताबों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से भी कुतुब बीनी काफ़ी कम हो गई। जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुतुब बीनी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अखबार पढ़ने वालों की तादाद शायद चंद हज़ार होगी, 20 करोड़ की आबादी में चंद हज़ार की तादाद अखबार पढ़ती हैं। 500 किताब इस दौर में अगर कोई मुसन्निफ छाप के बेच ले तो ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी मिसाल है कि एक शख्स जो है, जो किताब पढ़ता है, जो नावल पढ़ता है, जो अखबार पढ़ता है और इवन आप फिक्शन पढ़ते हैं, उसके लिए एक तो ज़बानो बयान पे उसकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है। दूसरा, जब वो पेपर देने बैठता है, लिखने बैठता है, तो वो सी चीज़ें जो उसने अपनी फिक्शन में पढ़ी होती हैं वो उसके दिमाग में चल रही होती हैं और उसको लिखने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ देखने में आया है कि किताबों से आप नए अल्फाज सीखते हैं, नई ज़बान सीखते हैं, तहज़ीब सीखते हैं। किताब पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता, कभी ख़ुदकुशी नहीं करता, कभी अपने आप को बेबस महसूस नहीं करता। किताब तन्हाई की बेहतरीन साथी है। किताब से मोहब्बत करने वाली कौम कभी ज़वाल पजीर नहीं होती। इस दौर में अगर हम लिखने वालों को गिनना शुरू कर दें तो शायद ये 10 उंगलियां भी पूरी ना हो पाएँ, क्योंकि लिखने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। लिखने का फ़ायदा तो तब है ना जब पढ़ने वाला हो। जो पब्लिशर हैं वो बिल्कुल लिखने वालों की हौसला अफजाई नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि आगे किताबें बिकती नहीं हैं। चंद एक राइटर हैं जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ है, तारक जावेद मुगल साहब हैं,
और इस तरह के कुछ और लोग हैं जो लिख रहे हैं, फिक्शन भी लिख रहे हैं, तारीख पे लिख रहे हैं, अदब पे लिख रहे हैं, लेकिन वो उनकी कुतब जो है बहुत महंगी हैं। 800-1000 रुपये से कम कोई किताब नहीं, जिसकी वजह से लोग किताबों की तरफ उनका रुझान कम है। लेकिन ये एक इतनी ख़ास बात नहीं, क्योंकि जिसने किताब पढ़नी है उसने महंगी ख़रीद के भी पढ़नी। फिर एक आया पीडीएफ ने भी कुतुब बीनी को काफ़ी मुतासिर किया है। लोग पीडीएफ की आड़ में कि चलो पीडीएफ हम रख लेते हैं, मोबाइल में महफूज कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। जो टाइम उन्होंने कुतुबीनी को देना होता है वो मोबाइल को दे रहे होते हैं, वो टेलीविज़न को दे रहे होते हैं, वो बाहर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत इफ़ेक्ट किया है कुतुबीनी को। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने किताबें पढ़ने के रिवाज को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। टिकटॉक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने टाइम को इस तरह ख़त्म किया, लोगों के इस तरह किल कर रहा है टाइम को, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अब ऐसी सूरत में देखें ना, जब किताब नहीं पढ़ती कोई कौम, तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है, बड़े लोग पैदा नहीं होते, साइंसदान पैदा नहीं होते, मुफक्किर पैदा नहीं होते, अरस्त पैदा नहीं होते, अदीब पैदा नहीं होते, शायर पैदा नहीं होते, सियासतदान पैदा नहीं होते। महदूद इल्म से जो बंदा डिग्री हासिल करता है ना, वो एक नाअहल डिग्री होल्डर होता है। और एक बात याद रखें, नाअहल डिग्री होल्डर भी कौम पे बोझ होता है। अब बच्चों को किताबों का शौक़ डालें अपने घरों में। सबसे पहले तो अखबार घरों में लगवाएं, लोग अखबार पढ़ें। जब आप खुद अखबार पढ़ेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। फिर घरों में रसाले लगवा लें। हमारे कुछ बुज़ुर्ग थे, वो कहते, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमारे अब्बा जी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि जी कहानियाँ किताबें पढ़ के ना आप अपना वक्त ज़ाया करें, लेकिन वो कहानियाँ हमें आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद रही हैं हमारे लिए। ठीक है, जब हम लिखने बैठते हैं तो वो अल्फाज का ज़ख़ीरा जो हमने किताबों में पढ़ा होता है वो हमारे दिमाग में एक फ़िल्म की तरह चलता रहता है, और जब वो चलता रहता है तो मतलब के अल्फाज हम अपने पेपर में लिख लेते हैं। किताब एक ऐसा साथी है इंसान का जो आपकी हर तरह रहनुमाई करता है। आपने जो सीखना है वो किताब आपको देती है। आप गूगल में जाके एक चीज़ को कम वक्त में ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके हक़ाइक़ और उसके बाकायदा उसको एक्सपेंड नहीं कर पाते। एक महदूद सी डेफिनेशन, एक महदूद सी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अब पीएचडी में थीसिस लिखने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। होता हमारे यहाँ ये है कि एक मखसूस टॉपिक को लेके हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, चंद आर्टिकल पढ़ के और एक थीसिस लिख देते हैं। लेकिन अगर वही थीसिस आपने किताबें पढ़ के लिखा हो तो वो उस थीसिस से जो गूगल की मदद से तैयार हुआ है हज़ारों गुना बेहतर होगा। तो किताब मैंने बताया है कि कौम के ज़वाल का सबब बनती है अगर किताब को घर में जगह न दी जाए। किताब कौम के ममार पैदा करती है। किताब से मोहब्बत इंसान से मोहब्बत पैदा करती है। किताब से मोहब्बत जानवरों से किताब आपको मज़हब की तरफ राग़िब करती है। आपने जो सीखना है उसमें आपको हेल्प करती है। सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है और उसमें सबसे बेहतरीन इल्म हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया किताब है। इलेक्ट्रॉनिक किताबें भी आप पढ़ें, होती वो भी किताबें, लेकिन पढ़ें। जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं अपनाएंगे तब तक, देखें बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ हमने देखा है कि दूसरे ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, कोई सियासतदान, साइंसदान, कोई टीचर, कोई वकील, कोई डॉक्टर जब रिटायर होता है तो वो किताबें लिखनी शुरू कर देते। पहली बात, हमारे यहाँ तो लोग मरने से पहले रिटायर होते ही नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हो गए हैं तो वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किताबें नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनके पास इतना इल्म नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि वो कुतब लिख सकें, किताबें लिख सकें। और जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप किताबें क्या, किताब तारीख़ होती है, किताब मुस्तकबिल होती है, किताब आपको हर वो चीज़ मौजूदा ज़माने की जो गुज़र चुका और जो आने वाला है उसके बारे में आपको हक़ाइक़ से आगाह करती है। अब
चले जी, अब कुतुबीनी हमारी आदत नहीं है, जिसका नुकसान हो रहा है इस वक्त कौम को। आज कोरोना वायरस फैला है यार, हम देख रहे हैं अमेरिका वैक्सीन बनाएगा, हम देख रहे हैं चीन वैक्सीन बनाएगा, यूरोप। हम क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हम पढ़ने वाले लोग ही नहीं, हमें पढ़ना लिखना अच्छा लगता ही नहीं है। हमारा निज़ाम तालीम क्लर्क पैदा कर रहा है, और क्लर्क कभी भी किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा नहीं करते। मुल्क की तरक्की में किरदार वो लोग अदा करते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, साइंसदान होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकला होते हैं, जज होते हैं, आर्मी पर्सनल, और वो अपने एक्सपीरियंस को जब एक्सपैंड करते हैं तो उसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं। तो हमें किताबों की आदत नहीं है, किताबों की आदत डालनी पड़ेगी। अब किताबों की आदत कैसे डालें, ये एक वो सवाल है जो हर बंदा करता है, लेकिन इसका प्रॉपर जवाब किसी के पास नहीं, शायद मेरे पास भी नहीं होगा। ठीक है, मैं एक अपनी नाक़िस राय आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि किताबों की सरपरस्ती ले। उर्दू बोर्ड बना है, उर्दू साइंस बोर्ड बना है, यहाँ पे बड़े बड़े शायरों की वो तंजीमें बनी हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट की हैं, जो है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हैं, इस तरह के लोग, उनको सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए और उनसे बाकायदा किताबें लिखवाई जाएं जिसमें हुकूमत की मदासराई ना हो, जिस जो हकायक हों वो लिखे जाएं। फ़िक्शन, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कभी भी किसी भी हुकूमत ने फ़िक्शन राइटर्स को अहमियत नहीं दी। जैसे जासूसी, सस्पेंस और इमरान सीरीज़, इस तरह की किताबें, कहानियाँ लिखने वाले जो लोग हैं, उनको कभी हुकूमत ने नहीं उनकी सरपरस्ती की, कभी हुकूमत की तरफ से उन लोगों को अवार्ड नहीं दिए गए, कभी नवाजा नहीं गया। जब हुकूमत ऐसे लोगों की सरपरस्ती नहीं करती, उनको सपोर्ट नहीं करती, तो लिखने वाले दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो लिखना कम कर देते हैं। तो पहली बात होगी कि गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एजुकेशन पे बहुत अच्छी पॉलिसी जा रही है। मेरी डॉक्टर मुराद राज साहब जो कि पंजाब के वज़ीर तालीम हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस मामले में ख़ुसूसी तवज्जो दें कि कौम के अंदर किताब की मोहब्बत कैसे पैदा की जा सकती है। आप सर वज़ीर तालीम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों के दिलों में किताब की मोहब्बत पैदा करें। अब दूसरी बात हुकूमत की बात होगी, फिर पेरेंट्स का रोल बड़ा अहम है। आप घरों में किताबें मंगवाएं, रसाले मंगवाएं, छोटी छोटी कुतुब मंगवाएं, कहानियाँ मंगवाएं, उनसे बच्चों को बुक स्टॉल, जगह जगह बुक स्टॉल लगा दें, जहाँ पे अगर आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रुकना है, अब वहाँ पे किताबें पढ़ें, फ्री हों। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी का एक अच्छा बंदोबस्त किया जा सकता है। और वो जिसने, जैसे बस स्टॉप है, हमारे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में बुक स्टॉल हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको, आप वहाँ से बुक्स ख़रीद सकते हैं, खड़े होकर पढ़ नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा गोरे जितने भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो उनके हाथ में या अखबार होता है या किताब होती है, दूसरी उनके हाथ में चीज़ कोई नहीं होती। तो जगह जगह बुक स्टॉल लगाए जाएं, जगह जगह किताबों की तशहीर की जाए, और कोशिश करें अच्छे लिखने वालों को प्रमोट करें, लोगों को बताएं, उनके इंटरव्यूज़ करें। टेलीविज़न चैनल, मीडिया इसमें बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मीडिया किताबें लिखने वालों लोगों, देखें किताबें लिखने वाले क्रिकेटर को दुनिया जानती है, ठीक है, एक्टर्स को दुनिया जानती है, और किताबें लिखने वाले को कोई नहीं जानता, एक कालम निगार को कोई नहीं जानता। हमारे टीचर थे जब अरशाद अहमद हकानी, जो कि बहुत बड़े अदीब भी थे और बहुत बड़े कालिम निगार थे, जिस दिन वो वफ़ात पाई उसी दिन लाहौर के गैंगस्टर टीपू ट्रका वाले की भी डेथ हुई, उसका भी कत्ल हुआ। तो इरशाद अहमद हकानी के जनाजे के साथ चंद लोग थे, 20 होंगे, 50 होंगे, जबकि टीपू ट्रका वाले के साथ लाखों का मजमा था। इसका मतलब है कौम अदीब को पसंद नहीं करती, अदीब को पढ़ती नहीं है। क्यों नहीं पढ़ती? क्योंकि मिजाज नहीं है। मिजाज पैदा करने के लिए बहुत से इक़दाम करने होते हैं। वही बात है कि प्रमोट किया जाए किताबों को बच्चों में। सबसे पहले कहानी सुनने का पाकिस्तानी कौम को बहुत शौक़ है। अल्लाह बख्शे, हमारे एक टीचर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेरे ज़हन से नाम निकल गया,
नाज साहब, तो वो कहते थे कि इस कौम को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है, तो आप कहानियों से आगाज़ कर लें, आप कहानियाँ उनको प्रमोट करें, छोटी छोटी कहानियाँ आप जगह जगह पे दुकानों पे और इधर उधर रख दें, ठीक है, लोग उनको पढ़ें, उनको देखें, मोहब्बत पैदा होगी किताबों से और किताबों का शौक़ पैदा होगा, बच्चों में शौक़ पैदा होगा। फिर स्कूलों में आप लाइब्रेरियाँ प्रमोट करें। मैं फिर आपको कहता हूँ एक दफ़ा फिर वज़ीर तालीम को, हमारे सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियाँ बिल्कुल नहीं हैं, 0% होंगी। लाइब्रेरियाँ बनाएँ, जो आपका सिलेबस है उससे हट के किताबें मुहैया करें, बच्चे रिसेस में या स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम से पहले आएँ, वहाँ पे बैठें, किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ मालूमात हासिल करें उन किताबों से। तो इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा, एक अच्छी कौम डेवलप होगी, एक अच्छा मुआशरा तश्कील होगा और एक तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद रखेंगे। और मैं इमरान खान साहब से आखिर में कहना चाहता हूँ कि आप ख़ुद भी माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और यहाँ पे निज़ाम तलीम बहुत बुरा है सर, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही ख़राब है सर, तालीमी इस्लाहात लेके हैं। आपने कहा था कि एक जैसा सिलेबस होगा, जब एक जैसा सिलेबस होगा तो लोगों में एहसास कमतरी जो है वो कम होगी, वो एक जैसा सिलेबस पढ़ेंगे, एक जैसा इल्म आएगा, गरीब और अमीर के लिए एक जैसा निसाब होगा, तो किताबों का शौक़ पैदा होगा। तो बस मेरी आखिर में अपनी कौम से गुजारिश है कि खुदारा एक पढ़ी लिखी कौम बने, किताबें पढ़ने वाली कौम बने, लिखने वाली कौम बने। सोशल मीडिया तो आजकल 2 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर रहा है, 2 साल का बच्चा डोरेमोन देख रहा है, 2 साल का बच्चा गेमें खेल रहा है। तो इसी तरह जिस तरह आप अपने 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, खुदारा उनके हाथ में किताबें भी पकड़ा। आखिर में फिर इजाज़त चाहूँगा और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया करें, क्योंकि ये चैनल बड़े महदूद वसाइल से हमने इसको आगाज़ इसका किया है इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आएँ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा हुसैन जान को। अल्लाह हाफ़िज़।